लट्स लट्स लट्स। तो गाइज इस चीज को लेके इतने मैसेज इतने क्वेश्चन आते हैं ना कि मैं एक तरीके से कह लो तंग हो चुका हूँ। बट फाइनली अब इस चीज पे वीडियो बनाता हूँ। लट्स क्या होते हैं, लट्स क्या करते हैं, उनका फुल पोटेंशियल हम कैसे यूज कर सकते हैं और उसको यूज करने का और इंस्टॉल करने का दाविंची में प्रॉपर तरीका क्या है, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस फाइनली जिस चीज का वेट था वो वेट खत्म हो गई है। मैं जिस चीज के बारे में इतने टाइम से बात कर रहा हूं, मेरी लाइव 1-on-1 ट्रेनिंग जो है मैंने लॉन्च कर दी है और ये मैंने लॉन्च करी है सिनेवायर फिल्म स्कूल पे। तो आप लोग वेबसाइट पे जाके एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं ताकि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स है कि इस कोर्स में क्या कवर होगा, क्या टाइमिंग्स होगी, किस तरीके से हम सीखेंगे और आपका और मेरा जो बॉन्ड है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप ये डेमो क्लास बुक करके क्लियर कर सकते हैं। तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड आई विल सी यू देयर। तो गाइज लट्स क्या होते हैं पहले इस बारे में जान लेते हैं। तो लट्स यार बेसिकली एक फाइल होती है जिसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे RGB, हमारी कोई भी इमेज जिन 3 चैनल से बनती है उनमें इंडिविजुअली हर पिक्सल की क्या वैल्यू रहेगी। तो ये फाइल जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो बेसिकली वो हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर को, दाविंची, प्रीमियर जो भी है, उसको बता देता है कि इसमें इस पिक्सल की वैल्यू इस हिसाब से दी गई है और वो वही वैल्यूज जो है सॉफ्टवेयर ढूंढ के हमारी इमेज के पिक्सल्स को उन वैल्यूज पे सेट कर देता है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली वो जो भी इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्रास्ट, वाइट बैलेंस, कलर्स जो वहां दिए गए हैं वो यहां पर आ जाते हैं। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि लट ऐसी चीज तो नहीं है कि मैंने एक इमेज को देख के या बहुत सारी इमेजेस को देख के अगर बना लिया वो हर सिनेरियो में चल जाए। तो उसलिए हमको ये पता होना चाहिए पहली बात तो लट्स किस टाइप के होते हैं और उनको प्रॉपरली कैसे यूज करना है ताकि हम उनका फुल पोटेंशियल यूज कर सके। तो लट्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। तो पहला जो है वो है 1D लट और जो दूसरा है वो है 3D लट। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। तो यहां पर बेसिकली 1D लट जो होता है उसको आप ऐसे समझिए कि यहां पर आपको दिख रहा होगा जैसे ये RGB है, इसमें यहां पर इंडिविजुअल पिक्सल्स की वैल्यू है जो कि लट बता रहा है कि कैसे कैसे चेंज होनी है। तो ये बेसिकली जो है थोड़ा सा फ्लैट रहता है और ये उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता है। तो जब हम लोग बात करते हैं 3D लट्स की, तो 3D लट्स दिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो 3D लट्स बेसिकली एक 3 डायमेंशनल क्यूब है जो हमारी पूरी कलर स्पेस को कवर कर रहा है। तो उसके अंदर जहां पर जो भी पिक्सल है उसकी उस पॉइंट पे क्या इंफॉर्मेशन बनेगी 3 डायमेंशन में, ये इंफॉर्मेशन हमारा 3D लट कैरी करता है और इसीलिए 3D लट्स की यूजुअली जो एक्सटेंशन भी रहती है वो डॉट क्यूब मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें ये सारी RGB क्यूब की जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट होती है। तो अब ये बात तो मैंने क्लियर कर दी कि लट्स क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं। अब हम लोग पहले बात करते हैं कि लट्स को दाविंची में इंस्टॉल कैसे करना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ लट्स में जाना है। तो ये तो कुछ डिफॉल्ट लट्स है जो ऑलरेडी दाविंची ने दे रखे होते हैं। ये बेसिकली लट्स नहीं है, ये अलग अलग कैमरा के हिसाब से आप जैसे कि दे सकते हैं। फिल्म लुक्स के अलावा ये बाकी सारे के सारे जो है ये कैमरा के लिए, ये बेसिकली हमारे एरी के लॉग स्पेस से रेक 709 में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। सेम फॉर रेड, ठीक है। अगर मैं रेड में जाता हूँ तो रेड का भी सेम है, सेम फॉर सोनी, सोनी का भी सेम है। S-Log 2, 3 सबके लिए अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये जो बेसिकली डिफॉल्ट दे रखे होते हैं ये टेक्निकल लट्स है कन्वर्जन के लिए। तो अब यहाँ पर ना 2 केस आते हैं। तो सबसे पहला केस ये है कि अगर तो आपको इंस्टॉल करने हैं लट्स तो वो कैसे करने हैं ये बताऊंगा, और साथ ही साथ मान लो अगर आपने कोई ग्रेड क्रिएट किया तो आपको उसको सेव कैसे करना है एज अ लट ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपको लट्स इंस्टॉल करना है, आपने कहीं से कोई लट्स डाउनलोड करे हैं तो आपको इनको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इनमें से किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन कर देना है। तो आपके पास में ये फोल्डर खुल जाएगा, जिस फोल्डर के अंदर आपका वो होगा, आपको बैक जाना है यहाँ से। तो ये जो है ये आप पाथ भी देख सकते हो, ब्लैकमैजिक डिजाइन दाविंची रिजॉल्व सपोर्ट लट। तो यहाँ पर जो है सारे लट्स होते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको बेसिकली क्या करना है, हमारा जो लट वाला फोल्डर है जिसके अंदर सारे लट्स हैं उसको उठा के बस यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद इसको बंद कर देना है। यहाँ आके राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही आप देख सकते हैं वो फोल्डर भी यहाँ पर अपडेट हो गया और हमारे सारे के सारे जो लट्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, ये तो हो गया जब आपने लट्स इंपोर्ट करने हैं, इंस्टॉल करने। अब मान लीजिए अगर मेरे पास ये फुटेज है और बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने एक बहुत अच्छा सा ग्रेड बना लिया और मैं उसको सेव करना चाहता हूँ। अब उसका एक तरीका तो ये होता है कि मैं उसको ऑब्वियसली मैं यहाँ पर जाके मैं गैलरी में जाके पावर ग्रेड में उसको डाल लूँ तो वो सेव हो जाएगा विद नोट स्ट्रक्चर। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं ना अगर मैं इस चीज़ को बाहर भेजना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं प्रीमियर प्रो में या फाइनल कट में या किसी और सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए मैं उसको लट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ कैसे करते हैं मैं वो चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बेसिकली क्या है, पहले एक बेसिक सा ग्रेड कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। कुछ ऐसे ही आर तिरछा सा ग्रेड करूँगा ताकि हमको पता लगे कि हमारा लट है। तो इसको ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, और यहाँ जाके जैसे मैंने कुछ ऐसा कुछ भी कर दिया।
ठीक है। और लेट्स गो हेयर, यहाँ पर भी थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं ताकि एकदम अच्छे से पता लग जाए। तो ऐसा कुछ जैसे मान लो मैंने एक ग्रिड बनाया, ठीक है, और मान लो और भी नोट्स थे जिसमें मैंने कुछ करा हुआ है। यहाँ पर जाके मास्क तो नहीं, तो एक दो नोट थे, जैसे एक और नोट डाल लेते हैं यहाँ पर जाके भी, मैं थोड़ा बहुत कलर वॉल पर से कुछ चेंजेस कर देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, सिलेक्शंस और मास्क जो है ये कभी भी लट का पार्ट नहीं होते हैं। लट क्योंकि सिर्फ RGB वैल्यूज को डिफाइन कर सकता है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लट के अंदर सिलेक्शंस, ट्रैकिंग और मास्क आ जाए तो वो नहीं आएंगे, वो पावर ग्रेड में ही आएंगे, वो बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का, इसको ये ऐसे समझो कि क्या होता है कि हर सॉफ्टवेयर का अपना तरीका है। तो प्रीमियर प्रो का ट्रैकिंग का अपना तरीका है, सिलेक्शन का अपना तरीका है। तो DaVinci की जो इन्फॉर्मेशन हम लेके जाएंगे वहां पर वो प्रीमियर प्रो उसको रीड नहीं कर पाएगा। जो चीज़ वो रीड कर सकता है वो है RGB वैल्यूज, इसीलिए लट्स में सिर्फ वही रहती है। तो जो भी मैंने चेंजेस करे वो RGB वैल्यूज के फॉर्म में एक्सपोर्ट होंगे। तब उसको एक्सपोर्ट करना कैसे, मान लो आपने एक ग्रेड बना लिया और आपको अच्छा लगा, आपने सेव करना है, तो एक तो तरीका है कि आप इसको स्टिल लेके यहाँ पर रख लो तो आपके पावर ग्रेड में वो सेव हो जाएगा, ठीक है। बट जो वो तरीका है वो सिर्फ DaVinci तक ही लिमिटेड है। तो अगर मुझे इसको किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाना है, या मान लो मैंने बहुत अच्छा लट बनाया मान लो, और मैं उसको बेचना चाहता हूँ लट बना के, तो उसके लिए मुझे उसको लट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट कैसे होगा, तो आपको बेसिकली अपने क्लिप्स खोलने हैं, यहाँ पर जाना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पर जनरेट लट का आपके पास में ऑप्शन है। तो आपने कितना एडवांस ग्रेड किया है या कितना ज़्यादा, जिसे कहते हैं मतलब उसमें डिटेल कलर छेड़े हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने पॉइंट का लट निकालना है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि 65 पॉइंट का निकाल लो, जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि कुछ घाटा नहीं है उसमें। अगर आपने कम भी किया है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगी, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। तो 65 पॉइंट लट क्यूब पे अगर आप सेलेक्ट करोगे, आप कोई भी, जैसे अभी मैं डेस्कटॉप पे लिख देता हूँ, आप उसको नेम दे सकते हो जैसे लट, और सेव कर दो। तो अगर आप जाओगे तो आपके पास में यहाँ पर जो है ये लट फाइल आ जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसको मिनिमाइज करते हैं, और ये देखो ये मेरी लट फाइल जो है ये जनरेट हो गई है। इसमें इसने साथ में मेरे शॉर्ट का नाम भी दे दिया, तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसी को मैं आप लोगों को इंपोर्ट भी करके दिखाता हूँ कि अब ये लट बन गया है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने इसको रीसेट कर दिया, तो ये मैंने अपना लट लिया और मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, वो हो गया। मैं यहाँ जाऊँगा, VFX में जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, तो मेरा जो लट था वो यहाँ आ चुका है। अब ये देखो, अगर मैं उसको इम्पोर्ट करता हूँ तो वही सेम लुक, अगर हम इसको अपने स्टिल से भी कंपेयर करते हैं, यहाँ जाके सेलेक्टेड स्टिल इमेज, तो आप देख सकते हो वही सेम लुक बन गई है। तो बेसिकली मैंने जो भी ग्रेड बनाया था मैंने उसको एक्सपोर्ट करके एज अ लट लग गया। मैं उसको चाहे बेचूं, चाहे किसी को सेंड करूं, चाहे अपने रेफरेंस के लिए सेव करके रख लूं, तो ये तरीका है उसको करने का। तो अब आप लोगों को लट्स डालने आ गए, और लट्स कहाँ पर होते हैं, कैसे इंस्टॉल करने हैं, अपने कस्टम लट्स बना के भी आप सेव कर सकते हो, वो सब मैंने बता दिया। अब ये बात करते हैं कि यार कोई लट अगर है तो उसमें प्रॉपर उसका पूरा पोटेंशियल कैसे यूज करना है। सही से यूज करोगे ना तो आपका काम इजी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा, और आप लट्स सिर्फ डाल के एक्सपोर्ट करने वाली फ्रस्ट्रेशन से भी बच जाओगे। तो इस बारे में अब आगे देखते हैं। ओके, तो गाइज अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बिगनर्स है या जिसको आलस आता है ना बहुत लोगों को, जिन लोगों को भाई मैं कलरिस्ट नहीं हूँ, मैंने एडिट वेडिट कर दी है, अब बस एक लट सा डाल के थोड़ी लुक सी आ जाएगी, बस वो चीज़ मैं ना एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो वो लोग जो है वो कैसे काम करते हैं, तो पहले वो चीज़ सीखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग जब भी जाते हैं हम लोग लट खोलते हैं, जैसे मेरे को ये थोड़ा लुक अच्छी लगी, मैं इसको उठाऊंगा और मैंने लगा दिया ये, ठीक है। अब इसने तो डिस्ट्रॉय कर दिया मेरी इमेज को, मतलब ये एक लुक दी है उसने, बट उसने हाईलाइट्स क्रश कर दिया, एक अजीब सी लुक दे दी, दिस इज नॉट लुकिंग प्रॉपर, डिटेल्स भी खराब हो रही है। तो गाइज जैसा कि आपने देखा, अगर मैं सीधा लट को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं तो वो ऐसा दिखता है। अब इसको लेके अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो फायदा नहीं ना कोई। पहले समझो कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और इस चीज को प्रॉपरली यूज कैसे करना है। तो पहले मैं ये तरीका दिखाता हूं कि जो बिगिनर है या जिसको नहीं सही से लट यूज करना, वो कैसे लट को यूज करता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं ओहो ये बहुत ओवर हो गया, तो वो यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी कम करेंगे कि अच्छा मुझे ओरिजिनल भी रखना है बट मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रख लूंगा, तो थोड़ा सा क्या है मेरी लुक भी आ जाएगी और वो हो जाएगी। बट इसका फायदा क्या है, जब आप लट को पूरा पोटेंशियली नहीं यूज कर रहे हो, आप उसको ओपेसिटी भी कम कर रहे हो, वो आधा अधूरा सा काम कर रहा है, ना वो अच्छे से लग रहा है ना वो अच्छे से जा रहा है, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप कलरिस्ट बन जाओ और प्रॉपर वो करो, आप लट्स यूज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा बस ये समझ लो कि अगर लट्स को यूज करने का जो प्रॉपर तरीका है उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो यही लट यूज करके आप और बेटर लुक निकाल सकते हो। तो अब आपने देख लिया कि जो प्रॉपर तरीका नहीं है, गलती है, वो क्या है, आपको समझ आ गई। अब मैं बताता हूं, अगर लट का फुल पोटेंशियल यूज करना है, उसमें से प्रॉपर उसको यूज करना और अपना टाइम बचाना है, तो वो कैसे करना है। तो बेसिकली जिसको पोटेंशियल यूज करना है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो इसको रीसेट करते हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ जाएगा, उसने ये लट लिया, वो ये लट डालेगा, ठीक है।
तो अब उसको क्या करना है, वो ये लट्स को बंद करेगा। तो उसको दिख रहा है कि ये ठीक है, इसने मेरे ग्राफ को इस तरीके से क्रश कर दिया, जैसे कि हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं ये ऐसे था और इसने हाईलाइट्स को एक तरीके से क्रश कर दिया। तो ठीक है, मुझे ये लुक अच्छी लग रही है, जो ये ब्राउन डिसैचुरेटेड टोन्स हैं ये अच्छी लग रही है, मुझे रखनी है। बट मुझे अपने हिसाब से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देना है, इसको अपने हिसाब से इस लुक को ट्वीक करना है। अब वो कुछ नहीं करना है, उस लट को उठा के यहाँ रख दो, इसके पहले दो नोट बनाओ शिफ्ट एस से, एक और दो, और इनको उठा के उसके पहले ऐसे रख दो। तो इसमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला नोट कॉन्ट्रास्ट के लिए अपने टेस्ट के हिसाब से, और दूसरा नोट वाइट बैलेंस के लिए अपने टेस्ट के हिसाब से। तो वाइट बैलेंस का यहाँ वो मतलब नहीं है कि मुझे उसको वाइट करना है, मुझे उसको उस तरफ लेके जाना है जहां पर मुझे चाहिए, वार्म या कूल, ग्रीन या मजेंटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे अगर मैं आ जाऊँगा, सबसे पहले नोट में मुझे बहुत ज़्यादा क्रश्ड हाईलाइट्स दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने हाईलाइट्स को नॉर्मल करता हूँ, क्योंकि उसने क्रश कर दिए तो बहुत हद तक मैं रिवर्स नहीं कर पाऊंगा, बट कुछ ऐसा रखते हैं और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को अपने हिसाब से ट्वीक करते हैं। थोड़ा सा मैं लॉग व्हील्स में जाके भी इसको ट्वीक करना चाहूँगा इस तरीके से। तो कुछ ये देखो, बेटर देन बिफोर, जो जान थी वो वापस आ गई कुछ हद तक। थोड़ा सा मैं इसको और क्रश करूँगा, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा हाईलाइट्स को ऊपर करते हैं, थोड़ा सा शैडोज़ को ओपन करके थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, तो कुछ ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये आ गया, तो ये मेरी डिटेल थोड़ी सी रिकवर मैंने कर ली है, टोन मेरे पास है। बट अभी क्या टोन जो है, इस वजह से जो ओरिजिनल टोन थी लटकी वो मरने लग गई, आप देख सकते हो। तो उसको थोड़ा सा वापस लेके आता हूँ। तो वाइट बैलेंस को मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और बेसिकली मैं ओवरऑल से रेड, ग्रीन और ब्लू को ट्वीक करना शुरू करूँगा। तो जैसे मुझे रेड ज़्यादा चाहिए तो मैं थोड़ा सा उस हिसाब से रखूँगा, ग्रीन भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा वार्म टोन रखेंगे, और ब्लू को थोड़ा सा कम करेंगे, कुछ इस तरीके से। शैडोज़ में जाएंगे, थोड़ा सा ग्रीन को ऐसा करेंगे, ब्लू को भी थोड़ा सा टोन आउट ऐसा कर देंगे। तो ये देखो, बस ये नोड की वजह से जो मेरी फील थी वो कितनी बढ़ गई है। तो अब देखो, अगर ये दो नोड ना होते तो लट ऐसा दिख रहा था, नहीं आ रहा ना मज़ा यार। बट सिर्फ मैंने कितने 2 मिनट भी नहीं लगाए, और ये देखो अब लग रहा है। अब अगर आपको जल्दीबाजी में करना है, लट्स को यूज़ करना है, अब लट का मजा आ रहा है कि लट लगाने की वजह से कोई फायदा है। अब वीडियो खत्म करने से पहले बस मैं थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि जो फिल्म लट्स होते हैं, जिनको हम लोग फिल्म लट्स कहते हैं, वो एक्चुअली में फिल्म लट्स नहीं है, वो होते क्या है। तो बेसिकली अब मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे इन लट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये बेसिकली फिल्म प्रिंट एमुलेशंस होते हैं। तो ये होते लट्स ही हैं, बट ये क्या करते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी देते हैं हमारी डिजिटल इमेज को, जो कि वो होती थी जब हम फिल्म पे शूट करते थे। वो जो सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट हमको मिलता था ना, वो अचीव करने में ज्यादा मेहनत हमें ना लगानी पड़े, इसलिए हम उस लुक को, उस फील को एम्यूलेट करते हैं इन फिल्म प्रिंट एमुलेशंस को यूज करके। तो बेसिकली इनको यूज करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको बनाते वक्त जिसने ही बनाया वो दो चीजों का ध्यान रखता है कि किस कलर स्पेस के लिए ये बने हैं और किस गामा के लिए बने हैं। तो इनको यूज करने का थोड़ा सा ऊपर से एक बार बता देता हूं कि अगर ये लट्स आपने यूज करने हैं तो इनमें फंडे वही लगेंगे जो मैंने आपको बाकी लट्स के लिए बताए, बट दो चीजें इसमें और ध्यान में रखने की जरूरत है। तो उस चीज के बारे में ये देखिए। आप लोगों को कलर ग्रेडिंग करते वक्त टेक्निकलिटी में जाना चाहिए, बट अगर ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाओगे ना तो जो क्रिएटिविटी है वो मर जाती है। तो क्रिएटिविटी को नहीं मारना, टेक्निकलिटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दूंगा, उसके बीच में ग्रेड कैसे करना है, क्या करना है, वो आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि क्रिएटिविटी तभी निकल के आएगी। और अगर आपकी इमेज अच्छी दिख रही है, उसमें कुछ ब्लोन आउट नहीं है, कुछ क्रश्ड नहीं है, अच्छी दिख रही है, और एज लॉन्ग एज आप नेटफ्लिक्स को नहीं डिलीवर कर रहे हो जहाँ बहुत ही टाइट स्टैंडर्ड्स है, फर्क नहीं पड़ता आप क्या ग्रेड कर रहे हो, कैसे ग्रेड कर रहे हो, एज लॉन्ग एज इट लुक्स गुड। तो बेसिकली जैसे कि है यहाँ पर हमारे सारे फिल्म लट्स है, हमारे पास में इमेज है। तो सबसे पहले प्रीरिक्विजिट तो ये है कि जैसे अभी आपने देखा इमेज चेंज हो गई है, तो सबसे पहली बात ये है कि आपके पास लॉग या रॉ होना चाहिए। रेक्स M09 फुटेज पे ये तरीका काम नहीं करेगा, ये लट्स भी काम नहीं करेंगे, मत यूज़ करना, बहुत ही बेकार आउटपुट आएगा, कोई फायदा नहीं है। तो प्री रिक्विजिट सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दी है, वो यही है। सेकंड चीज जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाता हूँ। तो मान लीजिए मैं इस बार के लिए यूज़ करता हूँ, इस बार हम लोग इसके साथ चल जाते हैं। तो अभी मैं DCI P3 वाले लट्स इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मैं रेक्स M09 कलर स्पेस पे हूँ, मेरा मॉनिटर भी, मेरा जो कलर स्पेस सेटअप है रिजॉल्व में वो भी, तो मैं रेक्स M09 वाले लट्स यूज़ करूँगा। तो अभी के लिए जैसे मैं इसको लेता हूँ और मैंने ये अप्लाई कर दिया, तो एज इट इज़ इसको अप्लाई करके ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उससे पहले कुछ 2-3 बेसिक चीज़ें करनी जरूरी है। तो इसको हम यहाँ एंड में रखते हैं, शिफ्ट S दबा के इसके स्टार्टिंग में एक नोड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, CST लगाएंगे। उसका रीज़न क्या है, ये करने का रीज़न क्या है, मैं बेसिकली इसी कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। मैं इसको वो कलर स्पेस दे रहा हूँ जिसके लिए ये फिल्म लुक यानी कि फिल्म प्रिंट एमुलेशन बना है। तो फिल्म प्रिंट एमुलेशन जब बनता है वो सर्टेन कलर स्पेस और गामा के लिए बना होता है। ऐसे भी किसी उस पर हम अगर उठा के लगा देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, या ज़्यादा इंपॉर्टेंटली उस गामा में उसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ हम करते हैं। बेसिकली जो आउटपुट गामा है जिसमें हमको आउटपुट देना है, इसको कन्वर्ट करना है, वो है सिनियॉन फिल्म लॉग। तो सिनियॉन फिल्म लॉग में मैंने कन्वर्ट कर दिया है,
और आउटपुट कलर स्पेस जो है ऑब्वियसली मैं रेक्सम 09 में डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं रेक्सम 09 ही रखूँगा। तो ये चीज़ हो गई। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसके और इसके बीच में अब अपना जो मर्जी क्रिएट कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी बिल्कुल बेसिक अगर करूँ तो फर्स्ट नोट में मैं अपना कॉन्ट्रास्ट दे दूंगा, कुछ इस तरीके से थोड़ी सैचुरेशन भी दे दूंगा और एक और नोट डाल के मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाइट बैलेंस कर देता हूँ। ये देखिए बेसिकली मेरे पास एक लुक क्रिएट हो गई है। अब इसको आगे जैसे जैसे ट्वीक करना है वो आपके ऊपर है। ये जो दो नोट्स का स्ट्रक्चर है इसके बीच में जितने मर्जी नोट लगा के जो मर्जी स्ट्रक्चर खड़ा करो वो प्रॉपरली काम करेगा। तो गाइज आई होप आपको लट्स को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि लट कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसका फुल पोटेंशियल यूज करना है। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो ड्रॉप अ कमेंट डाउन बिलो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना। इसी के साथ साथ यहां ऊपर आई बटन में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही होंगी, जाओ और उन्हें भी देखो। एंड लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, बाय।